नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात होगी मोरबी में केबल ब्रिज टूटने की वजह से हुए दर्दनाक हादसे की, जिसमें 132 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज हम आपको हादसे का शिकार हुए लोगों के दर्द के बारे में भी बताएंगे, उनके दर्द दिखाएंगे और एक्सपोज करेंगे वो चेहरे भी जिनकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसके साथ ही दिखाएंगे आपको मोरबी से वो ग्राउंड रिपोर्ट जो हर किसी की आंख में आंसू ला दे। इसके साथ ही लोकतंत्र में आपको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको क्यों खबरदार रहने की जरूरत है, क्यों आपकी जान घर के बाहर तो भयंकर तरीके से खतरे में है ही, आप अपने घर में भी यानी कि घर के भीतर भी महफूज नहीं हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे पंजाब, जहां पर सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण किसानों के सिर पर पराली जलाने का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो मोरबी हादसे को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 132 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया वो सदमे में हैं। ब्रिज हादसे का दर्द झेल रही आंखें नम हैं। हादसे के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन क्या जो तस्वीर दिखाई जा रही है असल तस्वीर वही है? क्या मैनेजमेंट ने रविवार वाली लापरवाही की कहानी की स्क्रिप्ट शनिवार को लिखी थी? आपको बताते हैं और दिखाते हैं एक पूरी रिपोर्ट। डर लग गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हुआ। डर गए थे कि कैसे वो लोग गाने नहीं देते थे कि मुंह देख रहे हैं, मना कर देते कि अंदर नहीं जाना। मैं कि मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। जो भी आ रहे थे वो एकदम सीवियर खराब हालत में आ रहे थे और अधिक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। रवि एक नाम है और एक फिरोज एक मैं हूँ सिद्दीक। नहीं, जिनका निधन हो गया है वो भी आपके साथ थे? वो भी मेरे साथ था। क्या नाम था उनका? फिरोज। ये दूसरी बार टूटा है पुल, ये पहली बार नहीं टूटा है। इसके पहले अभी रिपेयर पुल करवाया था, फिर चालू करवाया था। मोरबी में मच्छू नदी पर टूटे पुल ने 132 लोगों की जिंदगियां ले ली हैं। दर्जनों लोग अब भी अस्पताल में हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। मोरबी की शान कहलाने वाला केबल ब्रिज 143 साल पुराना था, जो रविवार को हादसे का शिकार हुआ। मच्छू नदी पर बना ये ब्रिज मोरबी का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। पुल टूटा तो 125 से ज्यादा जिंदगियां नदी काल का ग्रास बन गई। अपनों को तलाशती आंखें उस मंजर को याद करके आज भी दरिया बन जाती हैं। जब ये घटना घटी तो पता पड़ा होगा पहली बार, तो क्या हुआ था एकदम से? डर लग गया था, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हुआ। डर गए थे कि कैसे वो लोग गाने नहीं देते थे कि मुंह देख रहे हैं, मना करते थे कि अंदर नहीं जाना। मैं कि मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। डर तो लगेगा, खुद का बेटा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक आप उस समय डर गई थी, फिर आपने क्या किया? दौड़ के इधर आ गई घर से। 2 कलाक नीचे खड़ी रही, अंदर नहीं आने दिया। ऊपर आई तो ऊपर कहीं भी मिला नहीं, उधर उधर दौड़ा दौड़ी की। फिर मिला, वो दूसरे को फोन किया, ऐसे मिला। आप डॉक्टर को क्या कहना चाहती हैं? नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, काम अच्छा है। जीवन बचाया आपके बच्चे का, आपके बच्चे के मित्र का,
नया जीवन दिया है भगवान। उसको अच्छा रखे, शांति। सर प्रॉब्लम क्या रहता है? आप बताइए। सर प्रॉब्लम क्या है, जो पुल पहले बना हुआ था इसमें जो आदमी है ना सबको कम पहले लेते थे, 50-100 आदमी, मगर ये एक साथ जो दे दिया ना इसलिए पुल पुल कभी टूटने वाला ही नहीं था, कभी पुल टूटने वाला ही नहीं था। ये दूसरी बार टूटा है पुल, ये पहली बार नहीं टूटा है। इसके पहले भी रिपेयर पुल करवाया था, फिर चालू करवाया था, फिर। मोरबी ब्रिज हादसे में जो बच गया वो खुशनसीब रहा, लेकिन हादसे की याद घायलों को अब तक दहला रही है। ये पुल जो था ये कितने दिन पहले शुरू हुआ था? ऐसी जानकारी मिली कि ये रिनोवेशन हुआ था और फिर शुरू किया गया था। मेरे ख्याल से 4-5 दिन हुआ, वो 5वां दिन था अभी, और 700 तो टिकट बुकिंग हो गई थी। 700 टिकट बुकिंग हो गया तो सबको एक साथ ही छोड़ दिया गया था? कुछ ऐसा ही। कोई रोकने वाला नहीं था कि मत जाइए? नहीं था कोई। टिकट लीजिए और आप पुल पे चले जाइए, ऐसा ही था। आपने सुना, टिकट ले जाइए और पुल पे चली जाइए। 700 लोगों का टिकट जो है वो बुक हुआ था। ये महेश जो मोरबी के रहने वाले हैं, यहाँ के ही रहने वाले, इनका कहना है वो खौफनाक मंजर इनकी आंखों के सामने इन्होंने देखा, और गले में चोट है, उंगलियों में चोट है, पूरा अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं। और लगातार यहाँ पर जो मेडिकल टीम रात दिन कल शाम से लगातार यहाँ पे जो मेडिकल टीम काम कर रही है, उन्हें भी 100 सलाम टाइम्स नाउ करता है। और ये लोगों ने जिस तरह से लोगों का जीवन बचाया, आप जो हैं आप इनके क्या लगते हैं? मैं उसका पिता हूँ। बच्चा बाल बाल बच गया। बहुत लोगों ने अपने बच्चों को खोया, बहुत लोगों ने अपनी माता को खोया, पिता को खोया। खोया तो है, लेकिन ये अच्छा रहे, उसको कुछ नहीं हुआ तो भगवान की मेहरबानी है। पुल की स्ट्रेंथ 50 से 100 से ज्यादा नहीं बताई जाती, लेकिन बिना लोगों की जान के परवाह किए पुल पर जाने के लिए 700 लोगों को टिकट बेच दिए गए। ना तो किसी को रोका गया, ना तो सुरक्षा के इंतजाम। पुल मैनेजमेंट की इसी लापरवाही ने लोगों के छुट्टी के दिन की खुशी को पल भर में ही मातम में बदल डाला। क्षमता से ज्यादा लोगों की मौजूदगी ने 143 साल पुराने पुल के तारों को कच्चे धागे की तरह तोड़ डाला। एक झटके में ही तारों पर बंधा मोरबी पुल टूटा और एक साथ सैकड़ों लोग नीचे बहती नदी में जा गिरे। आनन फानन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, फिर भी कई लोग हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में चले गए। हर किसी को मदद की दरकार थी। घटना की थोड़ी देर के बाद ही शाम करीब 6:40 पर राहत बचाव दल पहुंचा। साथ ही मौके पर स्थानीय रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस पहुंची। आनन फानन में लोगों को बचाने की कोशिश की जाने लगी और एक एक कर लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। जानकारी मिलते ही राज्य सरकार भी एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल खुद रेस्क्यू की मॉनिटरिंग करने में जुट गए। पूरा प्रशासनिक अमला लोगों की मदद में लग गया। शाम 8 बजते पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान कर दिया गया। रात करीब 9:30 बजे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन जिंदगी में जुट गई। साथ ही साथ घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का भी गठन कर दिया गया। सरकार की संवेदना का ही यह नतीजा था कि हादसे के 5 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौके पर पहुंच गए। राहत बचाव के काम का न केवल उन्होंने पूरा जायजा लिया, बल्कि उसे और गति देने का भी काम किया। फिलहाल मोरबी हादसे को लेकर रखरखाव करने वाली एजेंसी के खिलाफ 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इस हादसे के बाद हमारे सहयोगी और नील ने सरकार में मंत्री ब्रजेश मिर्जा से इस हादसे पर जानकारी ली, तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए।
ब्रिजेश जी, वी वुड लाइक टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप आके मिल रहे हो पेशेंट से, सद्भावना दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट पहले ही अगर चेक्स एंड बैलेंसेस किए होते तो इतनी सारी जो जाने गई है, बच्चों की जाने गई है, बूढ़ों सीनियर सिटीजन्स की जाने गई है, औरतों की जाने गई है, वहां पर एक सिक्योरिटी पर्सन नहीं था, जो कंडीशंस लेड आउट किए गए थे अग्रीमेंट में, किसी ने कुछ फॉलो नहीं किया। हमेशा हम ऐसे ही क्यों देखते हैं? आई केम हियर टू सी पेशेंट. No further comments. But there needs to be some kind of an accountability, sir. You're just shrugging off the questions that we are asking and you're moving out of here. This is what is extremely unfortunate. This is extremely unfortunate, and we have been repeatedly seeing this, and this is extremely unfortunate because lives of innocent people are lost. Sir, we want to ask you, the bridge का contract ऐसा क्यों दिया गया? कोई checks and balances क्यों नहीं होता है? innocent lives का law, innocent lives की जो जान जाती है वो important नहीं होती है क्या? You are just moving out of here. A security person is just pushing me. Everything is fine. I'm asking you a very simple question. I am very to answer you. Only that answer. Here I am came for see to patient. No more comments regarding. You have to answer Gujarati, sir. Your Gujaratis who have voted you, who have made you mantri, and you are accountable to them, sir. And you have to answer them. Basically, what we are asking you over here is that why proper checks and balances were not being done. Your bodyguard is pushing. Now you can push. He's pushing me now. I am not lying to you. You're not answering me questions. By pushing media person like this, can your accountability set in? और मेरी दोस्त सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं मोरबी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपिका है हमारे साथ, और हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी ज्योति जुड़ी हुई हैं। आप दोनों के पास मैं आता हूं क्योंकि लगातार कल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, आंखों में आंसू भर देने वाली हैं। दीपिका, तस्वीरें सामने आई और कहा गया कि बहुत ज्यादा लोग सवार हो गए थे इस पुल पर, इसलिए हादसा हो गया, लेकिन क्या यह पहली बार हुआ था? देखिए, लापरवाही ये बहुत बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोगों को यहाँ पर टिकट लेकर के कुछ मुनाफे कमाने के चक्कर में, फायदे के चक्कर में यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही की गई और टिकट बेचा गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जाने की इजाजत दे दी गई, जो कि सबसे बड़ी लापरवाही इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक तो यही निकल के सामने आ रही है। वजन ज्यादा पड़ा, इन केबल्स पर प्रेशर पड़ने के बाद ये बहुत ही दुखद और अब तक का सबसे बड़ा भीषण हादसा मोरबी में हुआ है। आसपास के गांव वालों को भी अंदाजा नहीं था कि इतना भीषण हादसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही यह हादसा होता है उसके बाद गांव वाले बिना देरी किए यहां पर पहुंचते हैं और जिसे भी तैरना आता है वो वहां पर गए और लोगों को बचाने की कोशिश की गई। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी लापता है। बिल्कुल दीपिका, और चलिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि जब हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची तो कल ठीक इसी वक्त 6:30 बजे के करीब ये बेहद ही दुखद हादसा हुआ था, विभत्स, और 24 घंटे के बाद हादसा तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पीछे उस हादसे के भीषण भयावह मंजर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो यादें रह गई हैं, वो टूटा हुआ केबल, वो टूटा हुआ पुल। हालांकि यहाँ पर जो मलबा था, जो मेटल के रिमेन्स थे, टीम द्वारा अब हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी आशंका बनी हुई है कि कहीं कुछ लोग नदी में अंदर न फंसे हों, क्योंकि जलकुंभी यहाँ पर आपको नजर आएगी दोनों तरफ। ऐसे में आप नदी में देख पाएंगे कि अभी भी आपको चारों तरफ 3-4 बोट्स और उसमें जो तैराक है, एनडीआरएफ की टीम है, वो अभी भी बार बार रीचेक कर रहे हैं कि कहीं पानी के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। लेकिन जो इस वक्त का दृश्य है, इस वक्त की जो तस्वीर है, ये बहुत ही मायूसी भरी तस्वीर है। हर तरफ जो हवा है उसमें एक मातम का माहौल का एहसास आपको होगा कि ये वही जगह है जिसने कल लगभग 150 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी और इसी नदी में वो काल की गाल में समा गए। और उससे भी ज्यादा दुख की बात कि मरने वालों में सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं, जो संडे का दिन था, घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कभी लौटकर वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे, अपनों को नहीं देख पाएंगे। ये जो लाल रंग की बोट, दूसरी आगे आप बोट ये देख पाएंगे, एनडीआरएफ की वो बोट है, देखिए, जो अभी भी
तलाशी में लगे हुए हैं कि कहीं इस पानी के अंदर कोई बचा ना हो। और ये ऊपर आप पुल का लटकता हुआ वो हिस्सा देखेंगे जो टूटा नहीं था, जो दूसरा छोर टूटा था, जिसकी वजह से बेसिकली ये पूरा हादसा हुआ और उसी की वजह से सारे लोग ठीक इसके नीचे नदी में गिरे। उस मलबे को तो हटा दिया गया, लेकिन उसकी ये डरा देने वाली यादें यहाँ पे आपको दीपिका देखिए अभी भी कैसे नजर आएंगी। बिल्कुल यही वो केबल सस्पेंशन ब्रिज आप देख पा रहे हैं जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कई लोग अभी भी यहाँ पर दबे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि वो उनकी जो बॉडीज हैं वो बह करके ऐसे नल में फंस चुकी हैं जिससे उन्हें ढूंढ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत ही दुखद ये घटना इस वक्त समझ में आ रही है, क्योंकि कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ज्योति, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं आप दोनों, जरा आप आगे पीछे थोड़ा सा दिखाएं और हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनको भी कहें कि के जरिए अगर हमें वो तस्वीर जूम करके दिखा सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ, वो तस्वीर दिखाएं और जानकारी ये दीजिए कि क्या सिर्फ संडे को यानी कि कल को 400 लोग उस पर सवार हो गए थे या 300 लोग सवार हो गए थे, 400 से ज्यादा टिकट बांट दिए गए थे, या शनिवार को भी हालात ऐसे थे, उससे पहले भी स्थिति ऐसी रहती है? क्या कोई वहां पर सिक्योरिटी चेक नहीं है कि अगर 100-200 लोगों की कैपेसिटी है तो उससे ज्यादा लोग उस पुल पर नहीं जा सकते थे? ये जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं, वाकई में अगर ऐसा सब कुछ होता, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होती तो ये घटना घटती ही नहीं। क्योंकि ये जो नाम अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूं कि ओरेवा, ये ही वो ग्रुप है जिसकी मोरबी नगर पालिका के साथ सांठगांठ है और ये जब उनके साथ मैच किया और उसके बाद 2037 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी मरम्मत को लेकर के, इसके मेंटेनेंस को लेकर के, कितने लोग यहाँ पर जाएंगे, टिकट की कीमत क्या होगी, ये सब कुछ यही ग्रुप की देखरेख में होता था। इसलिए लापरवाही सबसे बड़ी इसी ग्रुप की नजर आ रही है। और इन बोट्स की अगर बात करें तो ये अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है और यही प्रशासन की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब तक एक एक शव को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक इसी तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। 24 घंटे से होने को है पूरे इस घटना को घटे और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरे गांव वाले भी यहाँ पर लगे हुए हैं और हर किसी की आंखें यहाँ पर नम है। बहुत ही दुखद घटना। बिल्कुल। और देखिए, लोग तो नहीं रहे, रेस्क्यू पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं, हालांकि बताया जा रहा है रेस्क्यू का काम हो गया, लेकिन लास्ट मिनट ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री आएंगे। अगर कुछ बाकी रह गया है तो वो है लोगों की डरा देने वाली कुछ यादें कल के इस दुर्घटना की। नदी में तैरते नजर आ रहे छोटे छोटे बच्चों के वो चप्पल, लोगों के कपड़ों के टुकड़े और जो कुछ नदी में उनकी यादों के साथ बह गया वो पानी में आपको तैरता नजर आएगा। विद्या, जो सवाल आपने पूछे थे उसके कुछ अपडेट्स इस वक्त भी हम आपको बता दें कि अगर हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहें आप दाईं तरफ की तस्वीर दिखा पाएंगे तो नदी का ये छोर है, देखिए, जहां पर आप वो नया पुल देख पाएंगे जिस पर से गाड़ियां गुजरती हैं। और ये जो पुल टूटा है वो छोटा पुल है जिस पर लोग खड़े पैदल आ जा सकते थे, उस पर से साइकिल या टू व्हीलर्स का भी आना अलाउड नहीं था। वहां आप अगर जूम करके देखें तो हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ अभी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पानी के सक्शन का काम किया जा रहा है। नदी का जो पानी है अब इसे कम किया जाएगा और एक वो जो ब्रिज पुल की दीवार नजर आ रही है उसे तोड़ा जा रहा है। दीवार तोड़ते ही नदी का जो ये पूरा पानी है ये आर पार हो जाएगा, जिससे कि इस जगह जो पानी का ठहराव है ये बह जाए पानी, और यह पानी का जो ठहराव कम हो जाने के बाद यहाँ नजर आएगा कि लोग इसके अंदर कहीं अभी भी किसी के रिमेन्स बाकी ना हो। और ऐसे में कोशिश की जा रही है मोटर पंप्स के जरिए पानी नदी का जो है वो सक्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कल यहाँ पर दुर्घटना के वक्त मौजूद थे। उन्होंने खुद नदी में से लोगों के जो बचाओ बचाओ चिल्लाते लोग थे, क्योंकि जितने भी लोग गिरे उस समय एक ही आवाज, एक ही चीख पुकार ये सुनाई दे रहा था कि पहले हमें बचाइए। कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। दीपिका, जानेंगे कि कल का वो मंजर आखिर था कैसा। सर, क्या नाम है आपका? हसूभाई पटेल। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो कितने सालों से ये ब्रिज था और जो भीड़ है क्या कल इतनी थी या पिछले 3-4 दिन से लगातार जब से ब्रिज रीओपन हुआ इतनी भीड़ थी इधर? नहीं, कल से तो भीड़ बहुत थी, ज्यादा। कल छुट्टी थी इसलिए कल भी भीड़ बहुत थी। तो ये पूरी दुर्घटना जब हुई, यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी नदी में छलांग लगाया। कैसा दृश्य, कैसा मंजर, क्या मोरबी के लोगों ने ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी थी? नहीं, मेरा जन्म हुआ तब तो मैंने नहीं देखा है। कल जो देखा वो बहुत ही भयानक था। बहुत सारे लोग इसमें गिर गए, करीबन 400-500 लोग थे ब्रिज पे, और उसमें से करीबन 140 के आसपास डेड बॉडी मिली है। और ये बहुत ही
बड़ा भयानक हादसा है और ये दुख का जतानक है। और ये ब्रिज राजाशाही का समय से है और ये अभी रिनोवेशन हुआ था 5 दिन पहले। दिवाली की छुट्टी था इसलिए सब लोग आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गए थे, इसलिए ब्रिज अपना पूरा वजन नहीं सह सका, इसलिए दे गया। लेकिन इससे पहले भी क्या इतनी तादाद में इस ब्रिज पे एक साथ लोग चढ़े हैं कभी? नहीं, पहले तो इतने साथ नहीं, एक साथ नहीं थे। जाने नहीं दिया जाता था? नहीं, जाने तो नहीं दे रहा। रिनोवेशन के लिए बंद था पहले, अभी ये 6 महीने से बंद था, अभी ये चालू हुआ था, 5-6 दिन से चालू हुआ था। लेकिन अगर लोगों की इतनी भीड़ थी भी तब भी इतनी ज्यादा इजाजत यहाँ पर दी क्यों? हर बार ऐसा ही होता है कि इतने सारे लोग चढ़ जाते हैं? नहीं, पहले तो क्या इतने सारे नहीं आते थे, अभी ये क्या छुट्टी था दिवाली की, इसलिए सब आ रहे थे एक साथ, और संडे भी था साथ में, इसलिए सब एक साथ आ गए। तो रिनोवेशन के बाद ये पुल खुला था, लोग एक्साइटेड थे यहाँ पर इस नजारे को देखने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मोरबी में बहुत ही खास जगह ये पुल रखता है, आकर्षण का केंद्र है, हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, इसका लुत्फ उठाना चाहता है। लेकिन अगर लोग यहाँ पर आ गए तो परमिशन उन्हें क्यों दी, क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर इन केबल्स पर पड़ा और ये हादसा हुआ? बिल्कुल। और विद्या देखिए, अब हम आपको जब तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, घटना के 24 घंटे बाद भी लोगों की आंखें नम है, मातम का माहौल इस जगह हर तरफ नजर आ रहा है। अगर आप मेरे पीछे ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही बेसिकली वो महल है जो सदियों पहले मोरबी के जो राजा हुआ करते थे, उनके महल तक यहाँ के कर्मचारियों को और खुद राजा को पहुंचाने के लिए इसका निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया था। विक्टोरियन स्टाइल में इस पुल का निर्माण हुआ। और इंग्लैंड जब आप जाएंगे तो इसी तरह के ब्रिजेस आपको अक्सर नदियों के ऊपर कनेक्टिंग ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज नजर आते हैं। लेकिन मोरबी की अब ये पहचान धराशायी हो चुकी है, टूट चुकी है और पूरी तरह खत्म हो चुकी है, साथ ही 150 लोगों की जिंदगी ले चुकी है। तो ये आप जो महल देख रहे हैं पीछे, बेसिकली इसे देखने के लिए नदी के आर पार लोग आया जाया करते थे। अभी पूरी तरह से यहाँ पर लाइट ठप कर दी गई है। आपको जगह जगह सेना का छोटा छोटा कैंप उसके नीचे नजर आएगा, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू का जो आखिरी दौर है वो जारी है। प्रधानमंत्री कल जब आएंगे तो तमाम अपडेट्स उन तक वो लोग क्या दे पाए, क्योंकि पल पल की जो मॉनिटरिंग है, जो जानकारी है, खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से कहा गया है कि वो गृह मंत्रालय तक पहुंचाते रहे। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सर जरा इधर आएंगे, आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर इससे पहले मुझे पता चला है कि सिर्फ 12 लोगों को आने जाने की इजाजत दी जाती थी। ये अचानक चेंजेस क्यों हुए इस पुल पर, जब इतने सालों से गिने चुने लोग आते थे? एक बार में 6 आते थे, 6 जाते थे, क्या ऐसा कोई रूल था? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं था मेरे जान के लिए। सभी क्या है, पहले तो क्या इतना बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, अभी क्या दीपावली की छुट्टी थी और कोरोना का 2 साल से बंद था सब, इसलिए एक साथ सब आए, छुट्टी थी इसलिए एक साथ ही सब आके पुल में ज्यादा आदमी आ गए, इसलिए हो गए ये हादसा। क्या नाम है आपका, जरा आगे आएंगे? जिग्नेश भाई। तो यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, आप लोग क्या इस वक्त मौजूद थे? आपने कभी ऐसा? कल रात हम आज 7 बजे आए थे यहाँ पे सब देखने के लिए, सब हेल्प किया, पूरे कोशिश मोरबी वाले ने भी सब। कितने लोगों को निकाला आप लोगों ने? अभी 150 के आसपास निकला 150 से। उस समय बहुत सारे महिलाएं, बच्चे थे, सब ये कह रहे थे कि हमें बचाओ, पहले हमें बचाओ। कितना मुश्किल हो गया लोगों को एक साथ बचाना? लोग मुश्किल हो गया, सब साथ में निकलना बहुत मुश्किल हो गया। एक साथ तो सभी को निकाल नहीं सकते, क्योंकि अभी पहुंचने के में थोड़ा टाइम ही लगेगा। सब आए इधर, लोकल सब आदमी आ गए, जितना हो सके उतना बचाया, बाकी तो सब अपना रेस्क्यू टीम भी आ गए रात को। रेस्क्यू अभी भी जारी है। दीपिका जरा आप भी वो तस्वीरें देखिए उधर की दिखाए कि किस तरह से ये जो जलकुंभी है इसे हटाया जा रहा है और जो पानी है उसका लेवल कम किया जा रहा है। किस तरह से अभी एनडीआरएफ की कोशिशें जारी है? बिल्कुल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी हैं और यही पहले ही कह दिया गया था कि जब तक एक एक शव को बाहर नहीं निकाल लिया जाता ये ऑपरेशन ऐसे ही दिन और रात चलता रहेगा। कल चूंकि ये घटना शाम के वक्त हुई थी, ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो गई और उसके बाद सुबह जब हुई तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें थोड़ी सी राहत और आसानी जरूर मिली। यहाँ पर जो टीम मौजूद थी, अलग अलग महकमों के कई तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और शवों को निकालने का, हालांकि सुबह जब हुई तो वो किसी काली रात से बुरी नहीं थी, क्योंकि बहुत ही बुरा मंजर यहाँ पर देखने को मिला। किसी को भी अंदाजा नहीं था, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस ब्रिज का आनंद उठाने के लिए, दरअसल वो मौत की टिकट खरीद रहे थे और यही देखिए ये वही ब्रिज है जो इनके लिए एक काल साबित हो गया। बिल्कुल। राजकोट पुलिस इस वक्त, ज्योति मैं आपको रोक रहा हूं, राजकोट पुलिस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं कि पुलिस क्या कह रही है।
सर अब तक कितने अक्यूज अरेस्ट हुए हैं, क्या कार्रवाई की गई है? आपने ख्याल से कि आपको पता है कि कल एक काफ़ी दुखद घटना मोरबी ज़िले में हुई है। सभी जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागनी व्यक्त करता हूं और काफ़ी दुख के साथ हम लगभग दो दिन तक 24 घंटे तक काफ़ी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है, तो हमको इसमें काफ़ी आहत हुई भावनाएं हैं। 30 तारीख को हमने एक एफआईआर दाखिल की जिसमें किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क पगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुनाह दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सज़ा लेने का, दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। आपको पता है कि ये जो टोटल जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें कल 6:30 बजे जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसकी कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रिस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। इस अभियान के अंदर मोरबी के एक व्यक्ति ने, भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो, बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम बाबतों में मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारा मदद किया है। हम इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सर ओरेवा कंपनी जिसका नाम आपको पता है कि जो फास्ट रिस्पॉन्स हुआ है उसमें पुलिस द्वारा जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लगभग तुरंत एक्शन लेते हुए 4 जिलाओं से राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और आजू बाजू के जिलाओं से 100 के आसपास एम्बुलेंस, 40 से ज़्यादा मेडिकल टीमें और अलग अलग प्रकार की जो राहत की कामगिरी के अंदर जो टीमें जुड़ी गई हैं उसमें 2 टीम एनडीआरएफ की हैं, 2 टीम एसडीआरएफ की हैं, 6 कॉलम आर्मी के हैं, 30 कॉलम गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के हैं, 50 नेवी के जवान हैं, 18 बोट और लगभग 180 फायर सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी अपनी साधन सामग्री साथ तैनात रहे थे। साथ साथ मोरबी पुलिस और गुजरात पुलिस के लगभग 1500 से 2000 लोग कर्मचारीओ, वहीवटी तंत्रना कर्मचारीओ आ 24 કલાકની આખી જહેમત ખૂબ જ એક ટીમ તરીકે કામગીરી કરી અને તમામ જે લોકોને દુઃખદ અવસાન થયેલો હતો એ તમામને તાત્કાલિક એને બહાર કાઢવામાં આવેલ હતા અને ખૂબ જ ફાસ્ટ રીતે આ કામગીરી પૂરી કરવામાં આવેલ હતી। आपके लिए जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर
304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31 ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस की टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा जो ओनर्स है क्या उन्हें बचाया जा रहा है? लेट मी स्पीक। रही बात इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। हमारी इसमें पूरी टीम अधिकारियों की 50 कर्मचारियों की टीम FSL फोरेंसिक साइंस इन तमाम टीमों को इस काम के लगाया गया है। इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा इसमें और आरोपियों के नाम खुलते जाएंगे तो पुलिस द्वारा उन निकाय के कितने लोग हैं किन पर कार्रवाई की गई है? देखो इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना ही पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें जैसे जैसे इसका नाम खुलता जाएगा पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे। इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन और मैंने जैसे आपको पहले बताया है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है मरम्मत के लिए ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे एविडेंस इकट्ठे होंगे पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। अशोक जी सर आपको देश सुन रहा है। अशोक जी 130 लोगों की जिंदगी चली गई है, जवाब मांग रहे हैं। मरम्मत करने वालों का क्या सर? आपके जितने भी क्वेरी वगैरह है वो मैं क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। इसमें एग्रेसिव बर्तन करने से हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पूरा जो हमारा रोल यही है कि इसमें जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं हमने पूरे मैं गुजराती बोल दूं आप मुझे बोले तो दो। आप बताइए ना सर ओनर्स को लेकर क्या कर रहे हैं? आप मुझे बोले तो अभी मैं गुजराती में बोलो ये टीवी डिबेट नहीं। दूसरा अब मैं गुजराती में बोलता हूँ। गुजराती में आपने ख्याल से कि गई काले जे 30 तारीखे रोज
30 તારીખના રોજ 6:30 વાગ્યા જે દુઃખદ અવસાન અમારા મોરબી જિલ્લાના લગભગ 134 લોકોનો અવસાન પામેલ હતા. એ ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ ઇન્સિડન્ટ હતી અને આ ઇન્સિડન્ટના ઉપલક્ષમાં वो તમામ જે લોકો तो राजकोट के आईजी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है हम बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे. लेकिन जो पत्रकार वहां बैठे हुए थे वो सवाल उठा रहे थे, वो पूछ रहे थे कि जिन लोगों की मौत हुई है उसका सीधे सीधे जिम्मेदार वो क्यों नहीं जिसकी जिम्मेदारी इस पुल को लेकर थी, जिसने एक बार फिर से इस पुल को बनाने का काम किया था. उन लोगों की जवाबदेही आप तय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? ये तमाम सवाल आईजी से पूछे जा रहे थे. दीपिका और ज्योति हमारे साथ मेरी दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जहां पर यह हादसा हुआ वहीं पर मौजूद हैं. दीपिका और ज्योति, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अभी वहां आसपास के लोगों से आपकी बात हुई होगी, वहां की तस्वीर आपने देखी होगी. लोग क्या कह रहे हैं? आखिर सबसे बड़ी वजह क्या अचानक से लोगों का वहां जुट जाना हुआ, या फिर अचानक जितने लोग जुटते रहे उनको टिकट देती रही वहां जो कंपनी बैठी हुई थी और लोग पुल पर जाते रहे? इस बात से अनजान कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है और लोग मौत के मुंह में चले गए. बिल्कुल विद्या, देखिए अब पुलिस बहरहाल जांच और कार्रवाई की बात कह रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी है. ये पूरा हादसा कई लोगों की जिंदगी ले चुका है. अब जब यहाँ पहुंचकर हम लोगों से बात करते हैं, जैसे ही मैं यहाँ आई एक 75 वर्षीय बुजुर्ग थे, वो मुझे ये बता रहे थे कि बेटा जब मैं आपसे भी छोटी उम्र का था यहाँ पर पैदल आया जाया करता था और एक नियम हुआ करता था कि इस पुल पर एक तरफ से 6 लोगों को आने की इजाजत दी जाती थी और दूसरी तरफ से 6 लोगों को जाने की, यानी कि सोचिए कि आज से कई दशकों पहले सिर्फ 12 लोगों को आने जाने की परमिशन दी जाती थी. और यही वजह कि पिछले लगभग 150 साल से ये पुल अच्छा खासा चलता आ रहा था. तो अब कई सारी वजह सामने आ रही है. कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा क्या लापरवाही की गई, टिकट कलेक्शन वालों पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जरूरत से ज्यादा टिकटों को बेचा गया, और जब भीड़ इस पुल पर आ रही थी, जब वो पुल को हिलाने की कोशिश कर थे, उन्हें रोकने के लिए कि किसी भी तरह का कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था. तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की लापरवाही यहाँ नहीं होती तो शायद ये जो पुल था, हैंगिंग ब्रिज था, ये आने वाले और 200-300 साल तक हमें देखने को मिलता. दीपिका, देखिए मोरबी से कई लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, गुजराती में दीपिका से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वो यहाँ पर अभी क्यों पहुँच रहे हैं. बिल्कुल, इनसे पूछते हैं हम कि आखिर आपने कल ये सब कुछ देखा? अपने कल देखा था थोड़ा. हाँ, क्या हुआ था? ये અમે તો પુલ એકલો દેખેલો પહેલેથી. हमेशा इतनी भीड़ होती थी? आटली बधी भीड़ હતી? પહેલા આટલી બધી ભીડ ના હોતી, પણ આ સાલ બહુ ભીડ જોઈ. કેમ, શું કારણ? આ લોકો કેવી રીતે પરમિશન આપ્યા તમને? ये लोग तो मैं तो आटले बदे तो जुआ आई क्या क्या पुलिस बोलते ये कह रही है कि ये भी हैरान में है कि आखिर इतने सारे लोगों को एक साथ परमिशन दी कैसे गई. और जो सवाल विद्या आप पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, लापरवाही क्या थी, क्या कंपनी की तरफ से ये लापरवाही थी या फिर लोग यहाँ पर जो पहुंचे थे भारी तादाद में, वो लोड होने की वजह से ये हादसा हुआ. क्योंकि 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे इसकी मरम्मत को लेकर के. 233 मीटर ये लंबा ब्रिज, जिसमें भारी तादाद में क्षमता से ज्यादा लोगों को जाने की परमिशन कुछ कमाई के चक्कर में दे दी गई और उसके बाद ये घटना घटी और भीषण हादसा हुआ. और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है. कुछ और गांव वालों से हम बात करेंगे. आप यहीं के रहने वाले हैं? यस. आपने सब कुछ देखा यहाँ पर कल? કાલ શામ કો કાલ સાંજે હું હાજર નહોતો અહીંયા, પણ વિડિયા બીડિયા એવું જોયું છે મેં બધું. શું જોયું તમને? વિડિયા જે મોબાઈલમાં આવતા હતા અને રાતે 10 વાગે ફૂલ બચાવ કાર્ય ચાલુ. અને ગામવાળા બધા આવી ગયા था બચાવવામાં? પૂર જોશમાં ચાલુ હતું બચાવ કાર્ય. टीम का वेट नहीं किया. गांव वाले कह रहे हैं कि टीम का हमने वेट नहीं किया. जैसे ही ये हादसा हुआ, जिसे भी गांव में तैरना आता था वो हर कोई वहां पर पहुंचा और इन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश इसी मंशा के साथ यहाँ पर नीचे पानी में डूबे जिसे तैरना आता था. लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि कई ज्यादा लोगों को यहाँ पर बचाया नहीं जा सका. जी दीपिका और देखिए विद्या, 6:30 बजे का वो वक्त हो चुका है और पुलिस ने भी जो जानकारी दी थी कि कल 6:30 के ही करीब ये हादसा हुआ और इस वक्त का जो अगर नजारा है, अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है. तो अगर लोग बोल रहे हैं कि इस अंधेरे में भी, क्योंकि पानी यहाँ पर अब हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा है, ऐसे माहौल में भी लोगों ने कूदकर जाने जिंदगियां बचाने की कोशिश की, तो उनके हौसलों को भी सलाम, जिसकी वजह से कई लोग बच पाए और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. जी, दिन एक बार फिर से ढल गया है, शाम एक बार फिर से आई है, लेकिन जो लोग कल इस पुल पर सवार थे उनकी जिंदगी लौटकर नहीं आएगी,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस हादसे में इस नदी में गिरे और फिर बाहर उनकी जान निकल कर नहीं आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।